नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th का जो रियल नंबर का चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका, और हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक से थोड़े अलग है, क्योंकि आपको पता है बुक्स में तो हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, लेकिन पेपर में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आए हूँ जो आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है ना दो नंबरों का, ठीक है, यहाँ पे वो 14 टाइम्स यानी 14 गुना है किसके, अपने एचसीएफ के। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, द सम ऑफ द एलसीएम और एचसीएफ इज 600। अगर एलसीएम और एचसीएफ को अगर जोड़ते हो तो 600 आता है। ठीक है, और क्या बोलता है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 280, दो नंबरों में से एक नंबर जो है वो 280 है, तो फाइंड द अदर नंबर, हमें दूसरा नंबर पता करना है। कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या दे रखा है कि उसने बोला है कि एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा, सबसे पहले क्या लिखूँगा यहाँ पे, देखो लिखूँगा एलसीएम, क्या लिखूँगा, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम किसके इक्वल है, 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम जो है वो बराबर है 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे, और उसने क्या बोला है कि जो एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ है, दोनों को अगर जोड़ देता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 600 आता है। उसने ये बता रखा है। हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम, देखो एलसीएम इक्वल किसके, 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के, तो एलसीएम की जगह पे ये रख दूंगा मैं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो एलसीएम की जगह पे क्या लिखो, 14 टाइम ऑफ एचसीएफ लिख दिया, प्लस में फिर एचसीएफ लिख दिया, इक्वल टू में 600। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 14 एचसीएफ और ये एचसीएफ दोनों को जोड़ दूँगा, कितना आएगा, 15 एचसीएफ इज इक्वल टू 600। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे एचसीएफ 600। अब देखो ये जो 15 एचसीएफ है ना, इसे मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, नीचे लिख देंगे, 15 से कट जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। कितने बार में, क्योंकि 15 की टर्म में 60 आता है 4 बार में, और 0 का 0 यहाँ पे आ गया, यानी मेरे पास एचसीएफ जो है वो 40 आ गया। अब मुझे ना एलसीएम भी चाहिए। एलसीएम क्या है आपको पता है, मैंने बता रखा था कि एलसीएम जो है वो 14 टाइम ऑफ एचसीएफ है। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा 14 मल्टीप्लाई एचसीएफ की जगह पे क्या लिख दूंगा, 40, क्या लिख दूंगा, 40, 0 का 0, 4 4 16, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे यानी मेरे पास अब एलसीएम भी कितना आ गया मेरे पास में, 560। लेकिन मुझे तो निकालना क्या है, नंबर है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, मेरे पास एचसीएफ और एलसीएम तो मिल गया, और मेरे पास एक नंबर भी है जो 280 है। हमें निकालना है सेकंड नंबर। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर, पहले लिखूँगा फर्स्ट नंबर लिख दूँगा, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख दूँगा, पहले फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड नंबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर इक्वल का साइन दूंगा, और यहाँ लिखूँगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इतना कर दिया मैंने। फर्स्ट नंबर जो मेरे पास है वो मेरे पास कितना दे रखा, देखो यहाँ देखा है कि इफ़ द वन ऑफ द नंबर इज़ 280, एक नंबर क्या है, 280 है, चलो लिख देते हैं। तो जो एक नंबर है वो मेरा 280 है, तो 280 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर मुझे पता नहीं है, तो मैं सेकंड का सेकंड लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल में एलसीएम कितना निकला मेरा, एलसीएम देखो यहाँ पे लिखा मेरा 560 निकला। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ मेरा देखो यहाँ पे निकला 40 निकला है ना, तो यहाँ पे मैं 40 पुट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेकंड का सेकंड लिख दूंगा, यहाँ पे सेकंड नंबर लिख देना आप, सेकंड नंबर इक्वल में 560 मल्टीप्लाई 40, ये जो 280 ना इक्वल की इधर आएगा, डिवाइड में चले जाएगा, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में लिखूँगा 280। ठीक है, 0 से 0 ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से ये जो है मैं 4 है ना, 4 के टेबल में कितना है, 4 1 4। ठीक है, और ये 7 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 7 के टेबल में ये कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा, और ये 0 का 0, यानी मेरे पास और आंसर आएगा वो कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा मेरे पास, 80। तो जो मेरा सेकंड नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा वो मेरे पास कौन सा होगा, 80 होगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे, इफ़ द एचसीएफ ऑफ the 1032 and 408 is expressible in the form of dash
फाइंड पी, हमें बताया गया है कि अगर हमारा जो एचसीएफ होता है ना किसका, इन दोनों का जो अगर एचसीएफ निकालता हूँ तो उस एचसीएफ को हम किस तरह दिखा सकते हैं, इसके फॉर्म में दिखा सकते हैं, मतलब इसके इक्वल होगा वो। मतलब हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू फाइंड अप करनी है। कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, 1800 किसका, हमारा 1032 का 1032, ठीक है, एंड हमारे पास क्या दे रखा है 408, ठीक है, यहाँ पे 408। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले आता है ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है 1032। इसके बाद बी कितना है मेरा 408 मल्टीप्लाई। अब इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 408 से 1032 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए देखो यहाँ पे लिखेंगे 408 डिवाइडेड बाई 1032, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं इस 408 का टेबल 2 बार पढ़ता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 2 टाइम्स पढ़ता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 816 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे ये से कह देगा 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अब 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो देखो यहाँ पे जो 216 आया ना, और यहाँ पे ये 2 आया, 2 कहाँ लिखूंगा यहाँ पे, ये जो क्यू वाली जगह है ना, क्यू वाली, तो यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 यहाँ लिख दूंगा प्लस, और ये जो आर लिखा है ना, आर की जगह क्या लिख दूंगा 216। बहुत आसान सा है। अब ये जो यहाँ पे देखा ये वाला 408 वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा 408। अब इसके बाद और ये जो लास्ट में 216 लिखा है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे 216 मल्टीप्लाई बाई, मतलब मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, ये वाला यहाँ जाएगा और ये जो लास्ट वाला है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 216 से 408 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, 216 को क्या करना है, 216 को, ठीक है, 216 से हम क्या करना है, 408 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे डिवाइड, अगर मैं 1 बार पढ़ता हूँ तो क्या आएगा मेरा 216 आएगा, क्योंकि 2 बार पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसे कैसे करेंगे, देखो 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ये से क्या देगा, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। बहुत ही आसान है। इस 1 को कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचना है उसको यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो 216 लिखा है ना, उसको यहाँ उठा के लेकर जाऊँगा, ठीक है, और 192 को यहाँ लेकर जाऊँगा, ठीक है। सेम वही कहानी है। अब 192 से 216 को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो करते चलो, तो हम करेंगे यहाँ पे क्या 192 और यहाँ पे लिखूँगा 216, ठीक है। 1 बार पढ़ूँगा कितना आएगा 192, ठीक है। यहाँ पे 6 में से ये जाएगा 4 बचेगा, और 11 में से ये जाएगा 9 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 1 दिख रहा है ये वाला 1 यहाँ पे लिखूँगा, और ये जो 24 है उसको यहाँ लिख दूँगा। 24 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, वही 192 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 24 यहाँ आ जाएगा, ये जो 24 यहाँ आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे 24 से, किससे, 24 से 192 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर 24 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो, 8 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। 24 का टेबल 8 बार पढ़ते हो तो कितना आता है 192 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आता है 192 आता है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आ गया 0, तो यानी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 जो है वो यहाँ लिखूँगा, और लास्ट में क्या बचा, 0 बचा ना, यहाँ पे लास्ट में 0 बचा ना, 0 बचा यहाँ पे, उस 0 को यहाँ पे लिख दूँगा। अब आप देखोगे कि 24 से जब इसको डिवाइड किया तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे जिससे डिवाइड करके लास्ट में 0 आ जाता है ना, वो मेरा क्या होता है, ये जो है मेरा HCF है। तो मैं यहाँ लिखूँगा HCF जो मेरा क्या निकलता है, ये 24 है। ये आपने सीखा भी होगा, 1 एक्सरसाइज होता है उसमें भी आपने सीखा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे इसके बाद आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद जो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ना, क्या दे रखा है हमारे पास, देखो यहाँ पे 132 का, देखो ये लिखा है ना ये वाला, इसको लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 1032, ठीक है। यहाँ पे P माइनस का, फिर लिखूंगा 408 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 24, क्योंकि ये पूरा जो है HCF के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे बताया था। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला जो दे रखा है 1, ये जो है ना हमारा, ये दे रखा है 1032P
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 8 से कितना होगा 40, ठीक है। यहाँ पे 4 का 4 और 5 4 जा 20 इक्वल टू में 24। इसके बाद क्या करेंगे 1032 P 24, ये उठ के इधर आएगा तो कितना होगा प्लस में हो जाएगा 0। फिर इसके बाद आएगा मेरा कितना है, ये दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा 4 4 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6, ठीक है। 0 का 0 2 का 2, ठीक है। अब P का P आएगा, इन दोनों इसको ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पे 1032 का अगर टेबल पढ़ूंगा 2 बार तो ये 2 बार में क्या हो जाएगा पूरा 2 आ जाएगा, यानी इतनी 1032 का टेबल अगर 2 बार पढ़ता हूँ तो यही आता है, ठीक है। तो यानी मेरे पास P की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है, और यही हमको क्या करना था निकालना था, ये जो आंसर था ये वाला P की वैल्यू 2 यही हमको निकालना था और ये हो गया आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज बाय 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90 एंड 144। हमारे पास दे रखा है हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, यानी सब छोटी संख्या ज्ञात करनी है, हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको अगर जिसमें हम 20 बढ़ा दें, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा वो 90 और 144 से क्या होगा डिविजिबल होगा, यानी विभाजित होगा, भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि दोनों मीडियम को समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब हमें स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी संख्या पता करनी है, विच इंक्रीज बाय 20 जो 20 बढ़ाने पर क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90 एंड 144, वो क्या होगा 90 और 144 से क्या हो जाएगा भाग चला जाएगा, यानी डिविजिबल होगा। तो हमें वो स्मॉल नंबर निकालना है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 90 और 144 को क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उससे हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे करेंगे देखो 90 का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 90, क्या लिखेंगे हम लोग 90, ठीक है। और हमारे पास होगा 144। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसका 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो देखो 2 4 जा 2 5 जा, या आपको आता ही होगा अच्छे से, 3 1 जा 3 1 आगे जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 के टेबल में 3 बार में और 3 1 जा 3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे 144 का भी कर लेंगे। देखो 2 7 जा 2 2 जा, फिर आएगा 2 3 जा 2 6 जा, फिर आएगा 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है। यहाँ पे 2 9 जा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे 3 3 जा और 3 1 जा 3। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 90 का जो होगा 90 में क्या क्या है 3 एक बार 2 एक बार है, 2 का 2 लिख देंगे, 3 2 बार है 2 बार लिख देंगे, और 5 का 5। इसी प्रकार से 144 का मैं क्या करूँगा 144 का लिखूँगा। 144 में क्या क्या है देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे अब निकालना है इसका मुझे एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, कैसे निकालते हैं देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है 2 यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये 2 की बार 4 है और यहाँ पे 2 सिर्फ एक ही बार है, तो मैं ये वाला लूँगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लूँगा 2 की पावर 4 लूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 देखो 3 की पावर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर है, दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पे लूँगा 3 की पावर स्क्वायर। 5 एक ही जगह पे यहाँ पे है तो एक बार लूँगा 5, ठीक है। यहाँ पे अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 की पावर 4 कितना होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना होता है मेरा 16 होता है, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं समझाता हूँ कि कैसा आता है। देखो यहाँ पे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा कितना होगा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना होगा 16, इस प्रकार से आता है, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई 9 5 से कितना होता है मेरे पास 5 9 जा 45, ठीक है। यहाँ पे 45 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 को 16 से क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान है करना। 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 आएगा, 6 4 जा कितना होगा हमारे पास 6 4 जा 24, 24 में 3 प्लस करूँगा कितना होगा 27, ठीक है। यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई 5 4 फिर आएगा 0, यहाँ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7, यानी कितना आएगा मेरे पास 720 आ गया। कितना आ गया मेरे पास 720, यहाँ लिख दूंगा 720। अब उसने पूछा था वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, क्या निकालो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ इंक्रीज बाय 20। कितने से इंक्रीज़ करना है 20 से इंक्रीज़ करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 20 इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो लिखेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे हम लोग
स्मॉलेस्ट नंबर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 720 में 20 प्लस कर देंगे। जो मेरा यहाँ पे वो निकला ना, क्या निकला मेरा एलसीएम निकला, तो 720 में 20 प्लस करूँगा कितना आएगा 740। ये हो गया हमारा आंसर। आपके एग्जाम में अगर आएगा ना तो 3 मार्क्स का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिससे आराम से आप अपने एग्जाम पे मार्क्स गेन कर सकते हो और 95 से ऊपर के ना मार्क्स आराम से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 56, 96, 324। इन तीनों का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे कि मुझे क्या निकालना है, 56 इनका निकालना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनका वो निकालेंगे, क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 56 से करेंगे। 56 का 2 2 4, 1 आगे जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 4 क्या हो जाएगा, 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 7, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे 96 का करेंगे। कैसे करेंगे 96 का, तो ये हो जाएगा 2 4 ठीक है, एक आगे जाएगा, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2 2 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 3 6 एंड 3 1 3, ये आपको आता होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे 324 का करेंगे। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 के लेवल से 2 1 2, ठीक है, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, लास्ट में ऑड नंबर है तो 3 के लेवल जाएगा, 3 2 6 और इसके बाद 3 7 21 हो जाएगा। 3 की टेबल में ये जो आएगा ये जाएगा 9 बार में। इसके बाद 3 3 9 और 3 1 3। HCF निकालना क्या है, डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा बहुत ईजी से, क्योंकि यह अगर आता है तो 2 मार्क्स तक का आता है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का तक का आता है, तो आसान से होता है। तो करना कैसे, हमें डायरेक्ट कैसे करना सीखना। देखो इतना करने के बाद में आपको देखने किस किस की जोड़ी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3, ये जो 2 है, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 जोड़ी बन रही कि नहीं बन रही, तो एक बार आप यहाँ लिख दो, लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो ये वाला 2 का, ये जो ये वाला 2 दिख रहा है वाला, इस 2 की भी बन रही है, जोड़ी बन रही है, तो एक बार फिर से लिख लो, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है ना। फिर उसी प्रकार 7 जो है, 7 तीनों में नहीं है और ना ही 3 तीनों में है, नहीं है ना। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारा बचा 2, देखो सिर्फ 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो मेरा जो HCF होगा मेरा कितना निकलेगा, वो निकलेगा मेरा 4। यह है डायरेक्ट आंसर करने का तरीका, क्योंकि आपका ये MCQ में पूछ लेते हैं और ना तो या तो ज़्यादा 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा ये आता नहीं है। अब चलते हैं हम लोग, जब हमारे पास जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि हम पहले फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे, फिर इसका धीरे धीरे और भी चैप्टर खत्म करेंगे, और उसके जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है जो पेपर्स में आते हैं, पेपर के लिए बहुत, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि NCERT बुक से तो आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट आते हैं और कुछ क्वेश्चन सेम आते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ही डिफरेंट आते हैं। तो सारे डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसकी क्लास भी आपको करवा दूंगा और समझा दूंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।